हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही श्री हरि विठ्ठल आज 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने 3 अचूक उपाय की जानकारी दी है। साथ ही इस कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसे आप नए वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी 2024 सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश यदि आप आज की कथा सुन नहीं पाए हो तो इस कथा का पूरा रहस्यत्व आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। गुरुजी कहते हैं, हम मंदिर में भगवान ढूंढते हैं पर अपने घर में भगवान को नहीं देख पाते। पति पत्नी सास ससुर माता पिता यह भी भगवान का ही स्वरूप हैं। इन सब में भगवान है। हम मंदिर में भगवान ढूंढने के लिए चले जाते हैं पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। हम अपने माता पिता सास ससुर पति पत्नी की सेवा नहीं कर पाते। हम सब इनकी सेवा कर लें तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। गुरुजी ने कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति गाय को अपना झूठा खाना खिला देते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वे अपने आगे का झूठा खाना गाय को खिला देते हैं, तो गरुड़ पुराण में साफ लिखा है उस व्यक्ति को अगला जन्म कुत्या का होता है। जो तुमने दिया है वह तुम्हें प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं, आपको जो भी बेलपत्र का प्रयोग बताया है, दुर्वा का प्रयोग बताया है, रुद्राक्ष का प्रयोग बताया है, जल का प्रयोग बताया है, जल किस तरह से चढ़ाना है, यह सब शिव महापुराण में लिखा है। हम वह आपको कभी नहीं बताएंगे जो शिव महापुराण में नहीं लिखा है। हम इस व्यासपीठ से सिर्फ उसी का वर्णन करते हैं जो शिव महापुराण में लिखा है। राधा कृष्ण पाटिल जी पत्र लेकर आई। मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर है। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। परवणी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरा बेटा मेरे लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मोबाइल में शिवलिंग का दर्शन कराता था। मेरा बेटा बहू जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर मुझे देना शुरू किया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना शुरू किया, क्योंकि आप कहते हैं डॉक्टर की दवाई लेना भी जरूरी है, उसे आप बंद नहीं करना। गुरुजी दवाई लगना शुरू हो गया है, मुझे थोड़ा आराम मिलने लगा है। गुरुजी हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगे। दूसरी बार जांच कराई तो मेरा कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी कहते हैं, जिसको शिव महापुराण से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, उसे फुर्सत नहीं होती, क्योंकि शिव उसे खाली नहीं रहने देता। जिसके घर में औलाद नहीं होती उसे औलाद देकर व्यस्त कर देते हैं। जिसके घर में धन नहीं होता उसे धन देकर व्यस्त कर देते हैं। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो उसका विवाह करके उसे व्यस्त कर देते हैं, और जो बीमार हो उसे स्वस्थ करके उसे व्यस्त कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जब तुम्हारी हार हो रही हो, आपको लग रहा हो जीवन में काफ़ी तकलीफ़ें हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तब अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दो। घर से निकलते समय अपने घर के भरे हुए घड़े का दर्शन करना शुरू कर दो। यह शुभ माना जाता है, मंगल होता है। गुरुजी ने कहा, कथा में कहा गया आपके घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके गले में रुद्राक्ष है, या आप कुबरेश्वर धाम से कंकर शंकर ले आए हैं, यह थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगा है, तो समझ लेना कि बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसे भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली। इसलिए कहते हैं आपको एक रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए रक्षा कवच है, जो आपका बाल बाका नहीं होने देगा। जबकि लोग बीमार होने के बाद, बड़ी मुसीबत आने के बाद रुद्राक्ष को धारण करते हैं। अनसुईया जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी। मेरी माँ सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल देना शुरू किया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप बच नहीं पाओगी। सब तरफ से आस छूट गई तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। एक पत्र आया। पत्र में लिखा, हर दिन प्रदोष काल में मंदिर में जाकर जल अर्पित करती हूँ। आपने कथा में चावल का एक दाना नाम गोत्र बोलकर प्रदोष काल के दिन बाबा पर समर्पित करना शुरू किया।
बाबा की कृपा से मुझे एसपी ऑफिस में सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई है। मैंने अपने भाई से चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करवाए और जब एग्जाम था तब बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करवाया और भाई की भी नोट प्रेस में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने आज की कथा में त्वचा रोग और सफ़ेद दाग का विशेष उपाय बताते हुए कहा कि पूर्णिमा के दिन गाय का बच्चा जो दूध पी रहा हो, जो दूध पीता है, उसके मुख में फैन लग जाता है। उस फैन को प्राप्त करके उसे अपने सफ़ेद दाग या त्वचा रोग में लगा दो। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाओ। 4 से 5 पूर्णिमा करके देखो, सफ़ेद चमड़ी अपने आप पुराने रंग में आना शुरू हो जाएगी। और आज की कथा में गुरुजी ने यह जानकारी दी है। पिछली कथाओं में इस उपाय को करते समय गुरुजी ने चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करने को कहा है। इस उपाय को करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है, गाय के फैन को लेकर रख लेना है और चंद्रमा की रोशनी में आपको लगाकर बैठना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको लगे आपके बेटा बहू बेटी कोई नौकरी या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पूरी मेहनत करने को कहो और घर का कोई भी एक सदस्य बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कर देता है और 5 बेलपत्र अर्पित करके अपनी कामना कर लेता है कि घर के सदस्य की सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसका फल मिलता जरूर है। हर हर महादेव, श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।